ओके, सो पेमेंट ऑफ टैक्स का रिवीजन लेक्चर फटाफट। तो हम पेमेंट ऑफ कौन से टैक्स की करते हैं सर? पेमेंट हम करते हैं आउटपुट टैक्स की। व्हाट डू यू मीन बाय आउटपुट टैक्स सर? आउटपुट टैक्स मतलब जो मेरे आउटवर्ड सप्लाई से, क्योंकि मैंने आउटवर्ड सप्लाई किया तो मैंने पार्टी से टैक्स कलेक्ट किया होगा, तो दैट इज माय लायबिलिटी। मैं जब सेल्स करता हूं तो मेरी लायबिलिटी जनरेट होती है, दैट इज माय आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स मींस सीजीएसटी ऑन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना, बाय ए टैक्सेबल पर्सन और बाय एजेंट ऑफ अ टैक्सेबल पर्सन। लेकिन इसमें पक्का क्या इंक्लूड नहीं होता, इसमें पक्का क्या नहीं इंक्लूड होता, इसमें जो आप रिवर्स चार्ज पे टैक्स भरते हो वो इंक्लूड नहीं होता। इसका क्या मतलब है? रिवर्स चार्ज पे आप टैक्स तो भरते हो लेकिन वो आपका आउटपुट टैक्स नहीं है, वो आपका एक्चुअल में इनपुट टैक्स क्रेडिट है। रिवर्स चार्ज पे जब आप टैक्स, क्योंकि आप इनपुट के ऊपर टैक्स भरते हो तो ये इनपुट के ऊपर लगता है, आउटपुट के ऊपर नहीं लगता। सो हु इज द टैक्सेबल पर्सन? तो ये तो डेफिनेशन मैंने आपको 2-3 बार बढ़ाई थी। Taxable person means a person who is registered or liable to be registered under section 22 or 24 of CGST Act, तो उसको क्या बोला जाता है? टैक्सेबल पर्सन। जो लाइबिलिटी टू पे होती है वो टैक्सेबल पर्सन की होती है। इंट्रास्टेट सप्लाई करोगे तो सीजीएसटी एजीएसटी लगता है, तो पता ही आप लोगों को। इंटरस्टेट करोगे तो आईजीएसटी लगता है। एंड जहां जहां पे एप्लीकेबल होता है वहां पे इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट यहाँ वो भी लगेगा। सर की फीचर ऑफ द न्यू पेमेंट प्रोसेस। अभी अब नया पेमेंट प्रोसेस जो भी ऑनलाइन आया हुआ है उसकी क्या फीचर है? पहले तो पुराने सिस्टम से तो बहुत अच्छा सिस्टम है। दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। तो फिर भी मैं सारे पॉइंट पढ़ लेता हूं क्योंकि अगर कॉमन कोई क्वेश्चन आता है तो यू मे नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन ऑल द पॉइंट, तो मैं फटाफट पढ़ लेता हूं। इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड चालान फ्रॉम जीएसटीएन कॉमन पोर्टल। आपके सामने मैंने आपको चालान जनरेट करके दिखाया कॉमन पोर्टल पे, इन ऑल मोड्स ऑफ द पेमेंट एंड नो यूज ऑफ मैनुअल प्रिपरेशन ऑफ चालान। मैनुअल प्रिपरेशन ऑफ द चालान करना ही नहीं है, ठीक है। फैसिलिटेशन ऑफ द टैक्स पेयर बाय प्रोवाइडिंग हैसल फ्री एनी टाइम एनीवेयर मोड ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। अब देखो आपके सामने में बैठ के मैंने क्या कर दिया? टैक्स पेमेंट कर दिया। वॉज इट डिफिकल्ट? आंसर इज नो। एनीवेयर एंड एनी टाइम का मीनिंग क्या होता है? ये 24/7 चलता है, ये 24/7 चलता है। अगर बैंक में अगर पेमेंट करना होता तो मुझे बैंक में लाइन लगानी पड़ती थी, बैंक का लंच ब्रेक होता है, बैंक का चालू होने का बंद नहीं, तो वो सब प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पेमेंट अभी ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है ना। कन्वीनियंस फॉर मेकिंग पेमेंट ऑनलाइन बहुत ही कन्वीनियंट है। लॉजिकल टैक्स कलेक्शन डेटा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, तो जिस फॉर्मेट में उनको डेटा चाहिए उस फॉर्मेट में वो यूटिलाइज डेटा भी बन जाता है। फास्टर रेमिटेंस ऑफ कैश टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। मेरे यहाँ पे अकाउंट में डेबिट हो गया, गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट भी हो गया, वो चेक डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट का मगजमारी नहीं। पेपरलेस ट्रांजैक्शन, ये स्पीडी अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। इलेक्ट्रॉनिक रिकंसिलिएशन, आगे जाके अगर मैं कंफ्यूज रहूंगा कि मैंने कब पेमेंट किया, क्या किया था, तो सारे चालान, हिस्ट्री ऑफ द चालान अवेलेबल होती है। सिंप्लीफाइड प्रोसीजर फॉर द बैंक, वेयर हाउसिंग ऑफ डिजिटल चालान। वेयर हाउसिंग मतलब डिजिटल चालान वहां पे स्टोर होते हैं, आप हिस्ट्री जाके चेक कर सकते हो। दीज आर द फीचर्स। व्हाट आर ई लेजर्स? तो ई लेजर्स क्या होते हैं? तो पता है 3 लेजर्स है आपके, ई कैश लेजर, ई क्रेडिट लेजर, ई लाइबिलिटी लेजर। तो उन्होंने वो लिखा है, ठीक है। ये देखो ये 3 लेजर अपने होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लेजर बोलते हैं। कैश लेजर सर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर is an account where all records of deposits, receipt and its utilization towards liability are maintained, ठीक है ना। तो क्रेडिट क्या क्या होता है? जब जब पैसे आएंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। कैश रिसिप्ट यूजिंग ऑनलाइन मोड्स और ओवर द काउंटर डिपॉजिट्स, तो यहाँ पे टीडीएस टीसी जो भी है आपके पैसे यहाँ पे जमा होते हैं और यहाँ से फिर इसको यूटिलाइज किया जाता है। यूटिलाइज कैसे किया जाएगा? अब ये कैश लेजर है, कैश लेजर टैक्स के लिए भी यूज हो सकता है, इंटरेस्ट के लिए भी यूज हो सकता है, पेनाल्टी के लिए, फीस के लिए या एनी अदर पेमेंट। कैश लेजर तो किसी भी पेमेंट के लिए यूज हो सकता है, ठीक है ना। मोड ऑफ डिपॉजिट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, मैंने बताया आपको, इंटरनेट बैंकिंग नो लिमिट, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नो लिमिट, ठीक है ना, एनईएफटी आरटीजीएस नो लिमिट, लेकिन ओवर द काउंटर का 10,000 लिमिट, लेकिन ये 10,000 का भी एक्सेप्शन है, ठीक है ना, इसके एक्सेप्शन मैंने पढ़ा दिया आपको। व्हाट आर द मेजर हेड्स एंड माइनर हेड्स, ठीक है ना, मेजर हेड एंड माइनर हेड ये मैंने आपको बता दिया। व्हाट आर द मेजर हेड एंड माइनर हेड्स? मेजर हेड होते हैं आईजीएसटी, सीजीएसटी, एजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड सेस, ठीक है ना। और माइनर हेड जो होते हैं वो इंटरेस्ट, टैक्स, पेनाल्टी, फीस, यहाँ पे इसके माइनर हेड होते हैं। क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स फ्रॉम माइनर टू मेजर हेड इज पॉसिबल, अभी पॉसिबल है, पहले पॉसिबल नहीं था। क्रॉस यूटिलाइजेशन माइनर टू मेजर, मेजर टू माइनर, वो इंटर यूटिलाइजेशन अभी पॉसिबल है, पहले नहीं था। सर वो गवर्नमेंट के अकाउंट में कब पैसे क्रेडिट हुए ऐसे माने जाएंगे, डिपॉजिट कब हुआ ऐसा माना जाएगा, ये डेट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस दिन तक टैक्स इंटरेस्ट लगना है आपको, ठीक है ना। तो डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ चेक नहीं, आप चेक दिखाओगे तो थोड़ा क्या पेमेंट कर दिया आपने। डेट ऑफ पेमेंट नहीं, आपके अकाउंट में से कब पेमेंट गया वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कौन सा डेट इंपॉर्टेंट है जब पेमेंट माना जाएगा टैक्स का? तो डेट ऑफ क्रेडिट ऑफ अमाउंट इन द अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अकाउंट में जब पेमेंट होता है वो अकाउंट आपका माना जाता है कि चलो पेमेंट हो गया, ठीक है ना। आगे चलता हूं।
इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैसे बनता है? ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ये मैंने बता दिया 7 स्टेप मॉडल। स्टेप 1 आईजीएसटी के सामने यूटिलाइज होगा। स्टेप 2 आईजीएसटी सीजीएसटी एजीएसटी यूटिलाइज के सामने होगा, एनी प्रोपोर्शन एनी ऑर्डर। स्टेप 3 चेक स्टेप, मैंने क्या बताया आपको कि कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाना चाहिए। स्टेप 4 सीजीएसटी के सामने सीजीएसटी यूज होगा, फिर अगर बच गया तो स्टेप 5 आईजीएसटी के सामने यूटिलाइज होगा। फिर आईटीसी ऑफ सीजीएसटी हैज टू बी यूटिलाइज फुल्ली, वो तो चलो वो तो हो ही जाएगा। एजीएसटी एंड यूटीजीएसटी जो है वो क्या हो जाएगा? एजीएसटी यूटीजीएसटी एस के सामने हो जाएगा। और फिर क्या बता रहा हूं मैं, अगर फिर भी बचता है तो आईजीएसटी के सामने यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है ना। द सीजीएसटी क्रेडिट कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ एजीएसटी और एजीएसटी कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर सीजीएसटी। ये तो हमारी बात हो गई। सर क्या ऑर्डर में हम लायबिलिटी डिस्चार्ज करेंगे? तो ये याद रखना आपको, ऑल रिलेटेड टू प्रीवियस पीरियड के पहले पेमेंट होंगे, फिर करंट पीरियड के होंगे, और फिर अगर आपको कोई डिमांड आया हुआ है एडिशनल तो आपको लास्ट में वो पेमेंट करना होता है। मैनर ऑफ मेकिंग पेमेंट, मैनर ऑफ मेकिंग पेमेंट सर आप देखो, अब आपको क्या करना है, क्या अगर आपको टैक्स भरना है क्रेडिट लेजर में से आप क्या भर सकते हो? ओनली टैक्स भर सकते हो। लेकिन कैश लेजर में से तो टैक्स इंटरेस्ट पेनाल्टी कुछ भी भर सकते हो, ठीक है ना। सर इन 3 लेजर के बारे में छोटा छोटा शॉर्ट नोट बताओ ना, एग्जाम में आएगा तो वो भी बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के बारे में 3-4 लाइन आप क्या लिखोगे? इट विल रिफ्लेक्ट ऑल डिपॉजिट्स मेड इन कैश, टीडीएस टीसीएस मेड ऑन अकाउंट ऑफ द टैक्स पेयर। दिस लेजर कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी पेमेंट टुवर्ड टैक्स इंटरेस्ट पेनाल्टी फीस एंड एनी अदर ऑन अकाउंट ऑफ जीएसटी। टीडीएस टीसीएस में आपको अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। जीएसटी का टीडीएस टीसीएस अलग है, इनकम टैक्स का टीडीएस टीसीएस अलग है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, it will reflect input tax credit as self-assessed in a monthly return. The credit in this ledger can be used for making only tax, और टैक्स ही भर सकते हो। और इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर विल रिफ्लेक्ट टोटल टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द टैक्स पेयर आफ्टर नेटिंग ऑफ फॉर द पर्टिकुलर मंथ। चलो ठीक है सर, इंटरेस्ट कितना लगेगा? आप खुद से भरोगे, झोल नहीं किया तो 18% पर एनम। और अगर डिपार्टमेंट आपको पकड़ेगा क्योंकि आपने कोई फ्रॉड किया हुआ है, एक्सेस क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट किया या अनड्यू एक्सेस रिडक्शन ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी की, मतलब आपने फ्रॉड किया हुआ है, तो 24% पर एनम पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। सर इस अकाउंट में क्या डेबिट होता है और क्या क्रेडिट होता है? जब आप पैसे डिपॉजिट करोगे, ठीक है ना, कैश लेजर में पैसे जब डिपॉजिट करोगे आप वहां जमा करोगे तो यहाँ पे एक क्रेडिट चढ़ेगा, ठीक है ना। एनी अमाउंट डिपॉजिट्स, तो डिपॉजिट करोगे तो क्रेडिट होगा, टीडीएस टीसीएस भी क्रेडिट होता है यहाँ पे। और जब आप पे करोगे, जैसे पे किसके लिए करोगे आप? टैक्स इंटरेस्ट फीस पेनाल्टी के लिए, तो आप जब पे करोगे तो डेबिट हो जाएगा। जैसे बैंक अकाउंट में आपका नहीं होता क्या, बैंक में पैसे जमा करोगे तो क्रेडिट होता है, बैंक में से पैसे यूटिलाइज करोगे तो डेबिट हो जाएगा। अभी मैंने 100 रुपीज यूटिलाइज किया टैक्स भरने के लिए, मुझको डेबिट का मैसेज आ जाएगा, डियर कस्टमर योर अकाउंट डेबिट है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जब आप क्या करते हो, कोई परचेस करते हो और परचेस करके जब आप अपना जब बिल वहां पे पंच करते हो, ठीक है ना, अब जब इनपुट टैक्स क्रेडिट लाइक दिखाते हो आपका, तो आईटीसी जमा हो गया यहाँ पे। आईटीसी किसके लिए यूटिलाइज हो सकता है? आईटीसी कैन बी यूटिलाइज ओनली टू पे टैक्स, और जब आप टैक्स भरोगे तो आईटीसी लेजर में डेबिट चढ़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे फिर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में, लायबिलिटी लेजर का बैलेंस उल्टा होता है। अब लायबिलिटी है तो अमाउंट पेएबल डेबिट में दिखाएगा आपको, इंटरेस्ट पेएबल डेबिट में दिखाएगा, और कोई ड्यू होगा तो डेबिट में दिखाएगा। और क्या होगा? आप कैश लेजर में से ये सब भर सकते हो। और खाली अगर टैक्स दिखा रहा है तो आप क्रेडिट लेजर से भी यूटिलाइज कर सकते हो। तो अब जब ऑफसेट करोगे, लायबिलिटी जब कम करोगे, ये लोन अकाउंट है समझो, ठीक है ना। लोन अकाउंट में आपका बैलेंस दिखेगा, और बैलेंस जैसे दिखेगा आपका डिपार्टमेंट का पेएबल जो है, ये डिपार्टमेंट के एंगल से बना है ना, डिपार्टमेंट ने जब आपको लोन दिया, ये बैंक के एंगल से लोन अकाउंट है समझो। ये जीएसटी डिपार्टमेंट के एंगल से सोचना है आपको। जीएसटी डिपार्टमेंट के लिए आप असेट हो, क्योंकि आपसे टैक्स लेना है। पेएबल मतलब उनके लिए रिसीवेबल है, ठीक है ना, इसलिए उसका बैलेंस डेबिट बैलेंस दिया, और जब पे कर दोगे तो बैलेंस नलीफाई हो जाएगा। ओके, आगे चल रहा हूं मैं। ट्रांसफर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट कर सकते हैं क्या सर? आईटीसी और सीजीएसटी यूज फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, जो सीजीएसटी आपने यूटिलाइज किया फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, अमाउंट इक्विवेलेंट टू आईटीसी, सो यूज ट्रांसफर सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम सीजीएसटी अकाउंट टू आईजीएसटी अकाउंट। ये तो मैंने आपको पढ़ाया था, सीजीएसटी अकाउंट से आईजीएसटी अकाउंट में खाली डेबिट क्रेडिट शिफ्ट हो जाएगा, पेमेंट नहीं होगा। लेकिन जब सेंट्रल का क्रेडिट स्टेट के सामने यूज होता है या स्टेट का क्रेडिट सेंट्रल के सामने यूज होता है, तो वहां पे पैसे भी ट्रांसफर किए जाते हैं, ठीक है ना। ITC of IGST used for CGST, used for UTGST, amount equivalent to ITC used for transfer from central government to CGST account or UTGST account, or used for payment of GST, तो amount equivalent to ITC used for transfer by central government from IGST account to the state government। तो ये ऐसे यहाँ पे बातें कर दी है, ट्रांसफर करना पड़ता है पैसे। टेस्ट योर नॉलेज, बताओ
विच ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स आर मेंटेन ऑनलाइन, कौन से करने पड़ते हैं, लाइबिलिटी लेजर, क्रेडिट लेजर, कैश लेजर, ऑल ऑफ अबाउट, ठीक है ना। नेक्स्ट, डिपॉजिट टुवर्ड टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी और एनी अदर अमाउंट आर क्रेडिटेड इनटू डैश लेजर। ये जब डिपॉजिट करोगे, जब पैसे आप डिपॉजिट करो, डिपॉजिट जब करोगे आप, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ऑब्वियसली कैश लेजर आपका क्रेडिट होगा, ठीक है ना। इनपुट टैक्स क्रेडिट as self assess in the return of the registered person shall be credited to which of the following ledger। जब आप इनपुट टैक्स क्रेडिट दिखाओगे, आप जब क्रेडिट करोगे तो कौन से लेजर में क्रेडिट करोगे, तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट होगा, ठीक है ना। Which of the items are debited to electronic credit ledger। क्रेडिट के सामने क्या हम एडजस्ट कर सकते हैं, क्रेडिट के सामने हम इंटरेस्ट नहीं एडजस्ट कर सकते, पेनाल्टी नहीं कर सकते, तो बच गया आउटपुट टैक्स, तो आउटपुट टैक्स एडजस्ट कर सकते हैं। बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अंडर एजीएसटी, एजीएसटी का जो बैलेंस है कैन बी यूटिलाइज अगेंस्ट विच लायबिलिटी, एजीएसटी तो ये एजीएसटी के सामने तो यूट हो ही गया, ठीक है ना, तभी बैलेंस आ गया था। एजीएसटी एंड आईजीएसटी, यस दिस इज राइट वन। सीजीएसटी के सामने आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। नेक्स्ट, which of the input tax credit cannot be claimed against output tax liability, बता रहे कौन सा इनपुट कौन से आउटपुट के सामने मैच नहीं होगा। ये तो हो सकता है आईजीएसटी एजीएसटी के सामने मैच हो सकता है, सीजीएसटी आईजीएसटी के सामने हो सकता है, एजीएसटी आईजीएसटी के सामने हो सकता है, लेकिन सीजीएसटी एजीएसटी के सामने नहीं हो सकता, तो दिस इज द आंसर। इंटरेस्ट पेबल ऑन बिलेटेड पेमेंट ऑफ टैक्स, undue excess claim of input tax credit, undue excess reduction of output tax liability, all of above। इन दोनों के ऊपर 24% का इंटरेस्ट लगता है और फर्स्ट वाले के ऊपर 18% का इंटरेस्ट लगता है पर एनम का, ठीक है ना। Which of the following liability cannot be adjusted against input tax credit, क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी, बोलता है कौन सा ऐसा लाइबिलिटी है जो सीजीएसटी के सामने सेटअप नहीं हो सकता, आईजीएसटी हो सकता है, यूटीजीएसटी और एचजीएसटी नहीं हो सकता, ठीक है ना। Which of the following shall be discharged first while discharging liability, तो मैंने आपको क्या बताया था, पहले क्या देना पड़ेगा, सबसे पहले प्रीवियस पीरियड का देना पड़ेगा, बाद में करंट पीरियड और लास्ट में ये, तो यही ऑर्डर है 1 2 3, ठीक है ना। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट फॉलोइंग द डेट ऑन विच टैक्स बिकम ड्यू और पेड, ठीक है ना, फ्रॉम द लास्ट डे, तो ये यहाँ से चालू हो जाता है, कैलकुलेटेड फ्रॉम हो जाता है, जिस दिन से आपका लाइबिलिटी होता है उसके बाद नेक्स्ट डे से, ड्यू डेट के नेक्स्ट डे से इंटरेस्ट लगना चालू हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, which date is considered the date of deposit of tax, कौन सा बाबा, कौन सा डेट, तो मैंने बोला था जब आपकी गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसे जमा हो जाते तभी वो डेट ऑफ पेमेंट माना जाता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स आर देयर, 3 टाइप्स है, ठीक है ना। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ जीएसटी पेमेंट प्रोसेस, बता दिया मैंने आपको। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इन ब्रीफ, तो इनके आपको फुल फॉर्म लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये 14 डिजिट का होता है, ये 17 डिजिट का होता है और ये इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच ये होता है, ठीक है ना। Are principle of unjust enrichment applicable to payment of GST, जाने दो, ये छोड़ दो। State the name of output tax under GST where any input tax credit under GST can be availed, IGST के सामने कोई भी आप अवेल कर सकते हो, ग्लोबली वो एक्सेप्ट करता है, तो these are the question and answer of payment of tax। I guess I have justified the chapter by teaching you practical as well as theory and question answer। अभी आप लोगों का टाइम है कि एक बार रीडिंग कर लो, रीडिंग करके उसमें अगर कुछ क्वेरी है तो यू आर ऑलवेज रेडी टू, यू आर ऑलवेज फ्री टू आस्क मी दिस पर्टिकुलर क्वेरीज थ्रू व्हाटएवर मोड्स अवेलेबल टू यू गाइस। थैंक यू, 2 मिनट दो मुझे।